ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बंधक संकट खत्म हो गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक तकरीबन 17 घंटे चले ऑपरेशन में 3 लोगों की जान गई थी और 4 लोग घायल हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्रिसमस की तैयारियों में जुटे ऑस्ट्रेलिया के लिए 15 दिसंबर का दिन किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है। सिडनी शहर के बीचों बीच पॉश इलाके मार्टिन प्लेस के मशहूर लिंट कैफे में अचानक एक बंदूकधारी घुस आया और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद इस खबर ने मानो पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी हो। कैफे के अंदर 10 कर्मचारी और लगभग 30 ग्राहक फंसे थे, जिनमें से कुछ भागने में कामयाब रहे। लेकिन खिड़की के अंदर लोग नजर आए जो हाथ ऊपर किए सहमे खड़े थे। लगातार 17 घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद बंधकों को बाहर निकाला जा सका। भले ही बंधक संकट खत्म हो गया हो, लेकिन 17 घंटों की कड़वी यादें शायद ही किसी के दिल से निकले। आतंक के 17 घंटों में जहां बंधक बने लोगों के परिजनों की सांसें थमी रहीं, वहीं पूरी दुनिया की सांसें भी थम गईं। जो सिडनी क्रिसमस के लिए तैयार हो रहा था, वो शायद ही इस घटना के बाद त्योहार पर उतना खुश हो पाएगा। सिडनी में आतंक के 17 घंटों की यादें शायद ही सिडनी और दुनिया भूल पाए। सिडनी में पुलिस ने 17 घंटे के ऑपरेशन के बाद कैफे में फंसे 2 भारतीयों समेत 17 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। न्यू साउथ वेल्स की पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान बंधक बनाने वाले आतंकी हारून मोनिस समेत 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिडनी पुलिस की माने तो इस घटना के पीछे कोई आतंकी संगठन नहीं था, बल्कि ये एक ही शख्स की करतूत थी। सिडनी में पुलिस ने बंधकों को बाहर निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन के दौरान कैफे के अंदर बम डिटेक्शन रोबोट को भेजा था। कैफे में फंसे बंधकों में 2 भारतीय भी थे, जिनमें एक इन्फोसिस कंपनी के कर्मचारी विश्वकांत अंकी रेड्डी और दूसरे पुष्पेंद्र घोष थे। दोनों ही भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। वहीं बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय क्रिकेटरों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सिडनी को खौफजदा करने वाले शख्स का नाम हारून मोनिस था। मोनिस ईरानी मूल का है और 1996 में ईरान से सिडनी आया था। मोनिस अफगानिस्तान युद्ध में ऑस्ट्रेलिया सैनिकों की तैनाती से नाराज था। वो युद्ध में मारे गए ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के परिवारों को नफरत भरे ईमेल भी करता था। यही नहीं, मोनिस पर उसकी पत्नी की हत्या समेत कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। सिडनी की घटना के बाद भारत के भी कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इंटरनेशनल डेस्क, VIP न्यूज।